बच्चे का जैसे ही जन्म होता है तो माता पिता निश्चित रूप से उसके बारे में जानना चाहते हैं कि जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो बच्चा मान लिया कैसा रहेगा और उस बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा। बच्चे ने भी जन्म ही लिया है, लेकिन ये उत्साह और ये मन में जानने की लालसा ये बहुत बड़ी स्वाभाविक है। देखें, सबसे पहले आज के समय जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है तो लोग फोन करके पूछते हैं कि क्या कोई मूल नक्षत्र में बच्चे ने जन्म तो नहीं लिया। तो आखिर मैं जानना चाहता हूं कि मूल के अंदर जन्म लेने का इतना बड़ा भय कैसे है। क्योंकि वैसे तो हमें गर्भाधान का समय हो या फिर हम अगर निश्चित रूप से संतति उत्पत्ति के लिए प्लान कर रहे हैं तो हमें उन सब चीजों को देख लेना चाहिए जब बच्चे का जन्म हो रहा है। लेकिन वो प्रश्न नहीं होता है, प्रश्न सिर्फ मूल को लेकर के होता है। तो क्या मूल सर्वथा खराब होता है या फिर इसके कोई लाभ भी हैं, हम इस पर लगातार चर्चा करेंगे और हां, उपाय भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चर्चा को शुरू कर लेते हैं। लेकिन नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड ऐसे ही जानकारियां हमारे साथ प्राप्त होते हैं। तो देखिए, मूल को लेकर मैं आपको इस चार्ट और सारणी के द्वारा आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले मूल नक्षत्र कौन कौन से हम उसको समझ लेंगे। मूल नक्षत्र यहां पर मूल को छोड़ करके 5 और अन्य नक्षत्र हैं, इनकी संख्या मिलाकर हो जाती है 6 नक्षत्र, जिनको कहा जाता है गंडमूल। और गंडमूल नक्षत्र के अंदर जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो सामान्य बच्चों से हटकर होते हैं, कुछ विशेष होते हैं, अलग होते हैं। अब ये शुभ होते हैं या अशुभ उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अब मैंने कहा कि सामान्य बच्चों से हटकर होते हैं, कुछ अलग होते हैं, या तो ये बहुत विशेष ख्याति प्राप्त बच्चे होंगे या फिर सामान्य बच्चों से हटकर कुछ अपाइज, अपंग या भाग्य से विहीन या अकर्मण्य और उन सब लोगों से अलग हो जाएंगे। ऐसे में इन 6 नक्षत्र के अंदर जो बच्चे जन्म लेंगे उसमें से कुछ ऐसे भी हैं, उन नक्षत्रों के उन चरणों के अंदर अगर वो जन्म लेता है तो उनके लिए भाग्य वृद्धि करेगा, उसके लिए धनागम के स्रोत उत्पन्न करेगा, धन, आयु, वर्चस्व उनका बढ़ाएगा, बड़े उच्च पद, मंत्री पद आदि उनको मिलेगा। ये सब उन नक्षत्रों के चरण भेद पर उसका फल होता है। तो हम सभी नक्षत्र की यहां पर चर्चा करेंगे और मैं आपको प्रयास करूंगा समझाने का, आप क्रम से समझें। अगर अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है, अगर उसके अंदर जन्म होता है, एक चीज और भी आप लोग समझ लें, कोई भी नक्षत्र के अंदर जन्म हो लेकिन उपाय शांति करना अत्यावश्यक हो जाता है, क्योंकि उन मूल का शुभ परिणाम भी तभी मिलता है जब हम उनकी शांति कर लेते हैं। इसमें कोई बहुत विशेष विधान नहीं है, उस नक्षत्रों के हिसाब से कुछ जप होता है, कुछ दान की वस्तुएं होती है जो मैं वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूं, एक समय होता है उसके लिए। तो आइए सबसे पहले अश्विनी के बारे में जान लेते हैं। अश्विनी नक्षत्र, ऋषि नक्षत्र में आश्लेषा है, मघा है, ज्येष्ठा है, मूल है और रेवती है। ये 6 नक्षत्र यहां पर गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। पहला नक्षत्र जब अश्विनी है और अश्विनी के प्रथम चरण में जन्म होता है तो पिता के लिए शुभ माना जाता है। उसके बाद दूसरा जो चरण होता है उसमें धनवान और ऐश्वर्यवान, तीसरा जो चरण होता है उसमें उच्च पद की प्राप्ति होती है, मंत्री पद की प्राप्ति होती है, और चौथे पद के अंदर जो है, चौथे चरण के अंदर राज्य सम्मान आदि की बच्चे को प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर ये अश्विनी नक्षत्र का फल था। अब हम आश्लेषा की हम बात करें तो पहला चरण अगर जन्म का है तो शांति मात्र से शुभ है। मैंने कहा ना, शांति आवश्यक है, शांति मात्र से शुभ लिखा हुआ है। दूसरे चरण में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति हानि होती है, यह शुभ नहीं है। और तीसरे चरण के अंदर माता के लिए कष्टकारी होता है, चौथे चरण के अंदर पिता के लिए कष्टकारी होता है। अग्रिम नक्षत्र मघा की बात कर लेते हैं। अगर मघा के अंदर जन्म हुआ है तो पहले चरण में माता को भय, माता को कष्ट, दूसरे चरण के अंदर होता है तो पिता के लिए कष्ट होता है, और तीसरे चरण के अंदर सुख वृद्धि, और चौथे चरण के अंदर अगर मघा का जन्म होता है तो धन आयु और समृद्धि की वृद्धि को करता है। अगले नक्षत्र यानी ज्येष्ठा की हम बात कर लेते हैं। ज्येष्ठा के प्रथम चरण में अगर जन्म होता है तो बड़े भ्राता के लिए यानी बड़े भाई के लिए खराब होता है, और यदि द्वितीय चरण के अंदर होता है तो छोटे भाई के लिए खराब होता है। वहीं अगर तृतीय चरण में जन्म होता है ज्येष्ठा के तो वो उनके माता के लिए खराब होता है, या फिर विवाह के उपरांत वो सासू के लिए भी खराब माना जाता है अगर स्त्री की कुंडली में होती।
और अगर ज्येष्ठा के चतुर्थ चरण के अंदर हो तो स्वयं के लिए खराब होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ज्येष्ठा के चारों चरणों का कोई शुभ परिणाम नहीं है, तब भी व्यक्ति ज्येष्ठा की चर्चा नहीं करता है, वो मूल की बात करता है। मूल में शुभ भी है, मैं आपको बता देता हूं। अगला जो चरण नक्षत्र होगा गंडमूल के अंदर वो है मूल नक्षत्र। मूल में सबसे पहले अगर प्रथम चरण के अंदर होता है तो पिता के लिए खराब होता है, वहीं अगर द्वितीय चरण में जन्म होता है तो माता के लिए खराब होता है, और अगर वहीं तृतीय चरण के अंदर अगर होता है तो वो धन आयु और यश की वृद्धि को करता है। जबकि चतुर्थ चरण के अंदर मूल का अगर जन्म होता है किसी बच्चे का तो बहुत अशुभ नहीं माना जाता है, ये पूजा से शांति के साथ शुभ होता है, यानी इसका पूजन शांति करें तो ये शुभ फल प्रदाता हो जाता है। अग्रिम नक्षत्र हम रेवती की बात करेंगे। अगर रेवती के प्रथम चरण के अंदर अगर जन्म होता है तो ये राज्य कार्य में सदैव रत रहने वाला ऐसा बच्चा होता है। वहीं द्वितीय पद के अंदर अगर होता है तो उसे बड़े उच्च पद, मंत्रित्व पद, ऐसे पद प्राप्त होते हैं। वहीं जो है अगर तृतीय चरण में होता है तो धन धान्य की वृद्धि करता है, लेकिन रेवती का चतुर्थ चरण अनिष्टकारी माना जाता है। ये पूरे जीवन के लिए संकट उत्पन्न करता है, इसके लिए विशेष पूजा करनी पड़ती है, करवानी पड़ती है, और उसके शांति के साथ इसका जो अनिष्ट है उससे निजात पाया जा सकता है। तो ये तो था 6 नक्षत्र के अंदर इनके अलग 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 चरणों में इनका फल। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका उपाय क्या करें। इसके अंदर एक विशेष पूजा होती है जिसे मूल शांति कहते हैं। उसका विधान आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगली वीडियो में सविस्तार उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो में चर्चा करूंगा। तो अश्विनी के अंदर अगर जन्म होता है तो देखिए अश्विनी का जो स्वामी होता है अश्विनी कुमार होते हैं, और इसके लिए अगर शांति में हम करें तो घृतदान, स्वर्णदान और तुलादान की स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसका विधान भी उसमें आपको बताया है। और ये जो दान करनी है प्रातः काल के समय में करना है। इसकी जो जप संख्या होती है नक्षत्र की वो 5000 की संख्या में आप जप कर सकते हैं और 5000 में इसका शांति हो जाएगा। अब है आश्लेषा। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो सर्प होता है। इसके लिए आपको एक बछड़े के साथ में गौ का दान करना होता है, श्यामा गाय का खासकर दान है, और छाया दान का इसमें विधान आता है जो कि संध्या काल में किया जाता है। अग्रिम नक्षत्र मघा की बात करते हैं। इसके स्वामी पितर होते हैं। इसके लिए काले वस्त्र, काले तिल, साथ साथ में मासान्न का दान लिखा हुआ, यानी उड़द और दही मिश्रित करके इसका जो है दान करना चाहिए, और मध्याह्न के समय इसकी दान की जो है जो समय निश्चित है किया गया है। ज्येष्ठा नक्षत्र अगला नक्षत्र है जिसके देवता इंद्र होते हैं। स्वर्ण, नीलमणि और वस्त्रों का दान इसमें किया जाता है, और प्रातःकालीन इसकी जप संख्या है, जबकि 5000 जप संख्या इसकी है और 10,000 जप संख्या मघा नक्षत्र के लिए। मूल नक्षत्र आता है जिसके लिए 5000 जप संख्या निश्चित है। गोदान, छायादान, वस्त्रदान और कुमारी कन्याओं का पूजन जो इसमें करना चाहिए, और इसके पूजन का जो समय वो प्रदोष काल है। रेवती नक्षत्र जिसका कि पूषा देवता इसके स्वामी होते हैं। वस्त्रदान, चांदी का दान और पीतल के अंदर छायादान का विधान इसमें आता है, और इसका जो पूजन का समय वो प्रातः काल है, और जप संख्या इसकी 5000 की संख्या में इसका जप करना होता है। तो इस प्रकार से आप जो गंडमूल नक्षत्र हैं उसकी शांति कर सकते हैं। छोटा सा विधान है, कोई खास नहीं है, बस समझने की बात है, और विधि और विधान के साथ अगर इसको करते हैं तो निश्चित रूप से इसके अनिष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है।